अरे आजकल के बच्चे बिल्कुल बिगड़ गए हैं। बड़े बदतमीज हो गए हैं। ये लाइन, ये शिकायत हम सब ने कभी ना कभी सुनी भी है और शायद कहीं ना कहीं की भी है ना? लेकिन ये बहस हाल ही में एकदम से भड़क गई। वजह, कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर एक 10 साल का बच्चा। उसकी एक क्लिप इतनी वायरल हुई कि बस पूछिए मत। तो चलिए आज इसी पूरे मामले की तह तक जाते हैं और इसे एक मनोवैज्ञानिक नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। आज के इस पड़ताल में हम 5 जरूरी हिस्सों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि ये बहस आखिर शुरू कहां से हुई। फिर बात करेंगे एक हजारों साल पुराने मनोवैज्ञानिक भ्रम की। जानेंगे कि आज के जमाने की असली दिक्कतें क्या हैं। और हां, ये भी समझेंगे कि क्या मार पिटाई कोई हल है। और आखिर में हम बात करेंगे बैलेंस्ड पेरेंटिंग के सही रास्ते की। तो चलिए शुरुआत करते हैं ठीक उसी एक घटना से जिसने इस पूरी बहस को फिर से ऐसी हवा दी कि लाखों लोग इसके बारे में बात करने लगे, सोचने पर मजबूर हो गए। ये वो लाइन थी जो उस 10 साल के बच्चे ने अमिताभ बच्चन से कही थी। अब मजे की बात यह है कि शो में जो ऑडियंस बैठी थी उन्होंने तो इस पर हंसकर और तालियां बजाकर रिएक्ट किया, लेकिन जैसे ही ये क्लिप इंटरनेट पर आई, कहानी बिल्कुल पलट गई। सोशल मीडिया पर तो जैसे भूचाल आ गया। लोगों ने बच्चे के इस बिहेवियर को बदतमीजी और घमंड का टैग दे दिया और सारा का सारा ब्लेम सीधा पेरेंट्स पर। बस यहीं से वो एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया जो शायद हम सबके मन में है। क्या आज की जनरेशन सच में पहले से ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल और एरोगेंट होती जा रही है? लेकिन एक मिनट, क्या ये वाकई सिर्फ इस एक बच्चे या आज की पीढ़ी की ही बात है, या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल पैटर्न छिपा है जो हमारी पहली सोच को ही कह सकते हैं कि चैलेंज कर सकता है? आइए जरा इसे समझते हैं। साइकोलॉजी में इसे किड्स दीज डेज इफेक्ट कहते हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक भ्रम है। होता यह है कि हर पीढ़ी के बड़ों को हमेशा यही लगता है कि आज के बच्चे उनकी पीढ़ी के मुकाबले कम सम्मान करते हैं, कम समझदार हैं और ज्यादा अनुशासनहीन हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम सब जाने अनजाने में अपने बचपन और अपनी जवानी को एक गोल्डन एज, एक सुनहरे दौर की तरह याद करते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? ये कोई नई शिकायत नहीं है। ये सिलसिला तो हजारों, जी हां, हजारों साल पुराना है। 700 ईसा पूर्व प्राचीन ग्रीस के एक लेखक ने यही लिखा था। 350 ईसा पूर्व में महान दार्शनिक अरस्तू ने यही शिकायत की। और 1750 में सैमुअल जॉनसन तक ने लिखा कि हर बूढ़ा आदमी नई पीढ़ी की गुस्ताखी की शिकायत करता है। मतलब ये पैटर्न हमेशा से रहा है। तो ठीक है, ये किड्स दीज डेज इफेक्ट तो एक सच्चाई है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आजकल के बच्चों के व्यवहार में कोई असली समस्याएं हैं ही नहीं। कुछ वास्तविक और नए कारण भी हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो परिवार का बदलता हुआ ढांचा ही देख लीजिए। एक कॉन्सेप्ट है 6 पॉकेट सिंड्रोम। इसमें होता यह है कि एक बच्चे पर 6 बड़े, यानी माता पिता, दादा दादी और नामा नानी अपना प्यार, पैसा सब कुछ लुटाते हैं। इससे बच्चे में एक एंटाइटलमेंट की भावना आ सकती है। फिर है पेरेंटल ओवरवैल्यूएशन, मतलब बच्चे को लगातार ये कहना कि तुम सबसे स्पेशल हो, तुम असाधारण हो, जो उसमें अहंकार भर सकता है। और हां, न्यूक्लियर फैमिलीज के बढ़ने से बच्चों को टोकने वाले और उन्हें तौर तरीके सिखाने वाले बड़े बुजुर्ग भी घर में कम हो गए हैं। और पता है, ये समस्या कोई छोटी मोटी नहीं है। इसका स्केल कितना बड़ा है ये एक आंकड़े से समझ आता है। और ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। 2022 में एक पोल हुआ, उसमें 93%, जी हां 93% भारतीय पेरेंट्स ने ये माना कि उन्हें अपने बच्चों को डिसिप्लिन सिखाने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। मतलब सोचिए, हर 10 में से 9 से ज्यादा पेरेंट्स इसी सेम चैलेंज से जूझ रहे हैं। परिवार के अलावा कुछ बाहरी वजह भी हैं, जैसे कोविड-19 महामारी। उस दौरान सोशल आइसोलेशन और बढ़े हुए स्क्रीन टाइम ने बच्चों में चिड़चिड़ापन और आक्रामक व्यवहार को साफ तौर पर बढ़ाया। और सबसे जरूरी बात, बच्चे वही सीखते हैं जो वो देखते हैं। अगर बच्चे बड़ों को सड़क पर कचरा फेंकते देखेंगे तो वो भी तो वही करेंगे। पेरेंट्स का खुद का व्यवहार ही बच्चों के लिए सबसे बड़ा रोल मॉडल होता है। अच्छा, अब इन सब समस्याओं को देखकर बहुत से लोगों का पहला रिएक्शन होता है, अरे 2 थप्पड़ लगाओ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या मार पिटाई या शारीरिक दंड वाकई कोई समाधान है, या ये असल में समस्या को और बिगाड़ देता है? यहां पर ना डर और सम्मान के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जब बच्चे को मारा जाता है तो वो सजा के डर से गलत काम करना बंद कर देता है। इसे कहते हैं कंप्लायंस। पर वो ये कभी नहीं सीखता कि वो काम गलत क्यों है, और जैसे ही डर हटता है वो व्यवहार वापस आ जाता है।
असली बदलाव आता है सम्मान से, जो बातचीत और समझाने से पैदा होता है। जब बच्चा किसी काम के पीछे का तर्क और उसके बुरे नतीजों को खुद समझता है, तब वो हमेशा के लिए बदलता है। रिसर्च इस बारे में बिल्कुल साफ है। शारीरिक दंड के बहुत गहरे और नकारात्मक प्रभाव होते हैं। इससे बच्चों में गुस्सा और असामाजिक व्यवहार बढ़ता है। ये उनके मेंटल हेल्थ और कॉन्फिडेंस को हमेशा के लिए चोट पहुंचा सकता है। और सबसे खतरनाक बात, ये बच्चों को सिखाता है कि हिंसा और डराना धमकाना ही अपनी बात मनवाने का एक सही तरीका है। तो अगर बहुत ज्यादा सख्ती गलत है और बहुत ज्यादा ढील देना भी सही नहीं है, तो फिर बीच का रास्ता क्या है? मनोवैज्ञानिकों के पास इसका जवाब है, और वो इसे कहते हैं अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग, यानी एक बैलेंस्ड, एक संतुलित तरीका। यहां दो मिलते जुलते लगने वाले शब्दों को समझना बहुत जरूरी है। एक है अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग, ये तानाशाही जैसी होती है, सिर्फ नियम, सख्ती, कंट्रोल, यहां प्यार या तर्क की कोई जगह नहीं होती। और दूसरा है अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग, यहां प्यार और परवाह तो बहुत होती है, लेकिन साथ साथ नियम और सीमाएं भी बिल्कुल साफ होती हैं, और जोर हमेशा समझाने और गाइड करने पर होता है, हुक्म चलाने पर नहीं। तो इस रास्ते पर चला कैसे जाए? देखिए, 4 सिंपल स्टेप्स हैं। नंबर 1, खुद एक रोल मॉडल बनना। जो व्यवहार हम बच्चे में देखना चाहते हैं, पहले वो खुद करके दिखाएं। नंबर 2, और ये शायद सबसे जरूरी है, बच्चे को क्यों समझाना, डर से नहीं, तर्क से। नंबर 3, स्पष्ट सीमाएं तय करना, जैसे खिलौना 3 महीने में एक बार ही मिलेगा, और फिर बच्चे के रोने चिल्लाने के बावजूद उस नियम पर टिके रहना। और नंबर 4, उन्हें धैर्य सिखाना कि जिंदगी में हर चीज, हर ख्वाहिश तुरंत पूरी नहीं होती। तो चलिए अंत में वापस केबीसी वाले बच्चे की घटना पर लौटते हैं और खुद से एक सवाल पूछते हैं। हम एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जो बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ावा दे, या एक ऐसा समाज जो उनकी हर छोटी बड़ी गलती का सरेआम तमाशा बनाए? क्योंकि अगली पीढ़ी कैसी होगी, ये सिर्फ उनके माँ बाप पर नहीं, हम सब पर निर्भर करता है।